आज हम यहाँ पे आपको जो है फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग के पार्ट चेक करना बता रहे हैं। तो वन बाय वन आप सुनते रहना कैसे कैसे चेक करना, उसके बाद आप खुद चेक करना, ठीक है? सुनते रहो, पहले बस सुनना काम। पहले पार्ट्स के नाम सुनो। जैसे कि ये होता है फिल्टर कैपेसिटर। क्या है? फिल्टर कैपेसिटर सेफ्टी के लिए हमारे एसी में लगाया जाता है। ये हमारा जो हमारी 220 बड़े एसी आती है उसको फिल्टर करता है, मतलब साफ़ करता है, ताकि उसमें ना जो हमारी फ्लक्चुएशन होती है उसको स्टेबल कर देगा। क्या नाम है इसका? फिल्टर कैपेसिटर। ठीक है, ये हंसा ही जा रहे हैं। और ये आपका है, इसको बोलते हैं वाटर इनलेट वॉल्व। क्या बोलते हैं? वाटर इनलेट वॉल्व। ये भी आपका 220 वोल्ट एसी पे काम करते हैं। इसको भी चेक करना बताएंगे। और ये जो है इसे हम बोलते हैं डोर स्विच। क्या बोलते हैं? डोर स्विच, इलेक्ट्रॉनिक डोर स्विच। जब पीसीबी इसको कमांड देगी तभी आपका डोर ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। और ये जो है आपका ये ड्रेन पंप है, इसमें फेस नोडल लगता है। फेस नोडल दोगे तो ये वर्क करेगा। अगर फेस नोडल देने पर नहीं वर्क करता तो इसका मतलब ये ख़राब है। इसके बाद ये लास्ट ये हमारी आती है यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर है? यूनिवर्सल। इस मोटर को चेक करना तरीका सबसे अलग है, ये सबसे लास्ट में आपको बताएंगे। हम वन बाय वन सारे पार्ट चेक करेंगे, लास्ट में ये करेंगे। ठीक है। इसके बाद अभी कुछ पार्ट्स है, जैसे मतलब हीटर है और थर्मिस्टर है, वो उसमें लगे लगे चेक करेंगे। और वो आपका प्रेशर सेंसर है, जो पार्ट लगे लगे चेक करना वो लगे लगे चेक करेंगे। सप्लाई दे के जो चेक करना वहीं पे चेक करेंगे। यहाँ पे आपको हम सारे पार्ट चेक करना, इनके बारे में सुनोगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, क्या नाम है? फिल्टर कैपेसिटर। मीटर को रखने बीप पर कंटिन्यू पे रखेंगे। इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, L1, L2, N1, N2। कौन से होते हैं? L1, L2। L1 का L2 के साथ लिंक है, N1 का N2 के साथ लिंक है। और जिसका लिंक जिसके साथ है उसे भी बीप आनी चाहिए। किसी और के साथ आ रही तो ये खराब है। जैसे L1 की N1 या N2 के साथ बीप आ रही तो ये खराब है। N1 की L1 या L2 के साथ बीप आ रही तो ये खराब है। ठीक है। इसके ऊपर लिखा होता है, जैसे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा है L2, ये लिखा है L1, ये लिखा है N1, ये लिखा है N2। आप देख सकते हो सारे जाने। सबको दिखाओ एक एक करके, एक एक करके दिखाओ। इसमें L1 के साथ L2 पे बीप आएगी और N1 की N2 के साथ बीप आएगी। देखते हैं, इसको सेट किया हुआ कंटिन्यूटी पे। ठीक है। आपको बस बीप की आवाज़ सुननी है, बस मीटर को देखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता है L1 और ये है L2, इससे देखा बीप आ रही है, किसी और पे नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ये खराब है, शॉर्ट हो गया ये। ना तो अर्थिंग था, ये अर्थिंग का पॉइंट है, इस पर भी नहीं आनी चाहिए। नहीं आ रही। L1 की L2 के साथ बीप आनी चाहिए। आ रही है? आ रही है तो ये क्या है? ठीक है। इसके बाद N1 की N2 के साथ बीप आनी चाहिए। आ रही है? किसी और के साथ नहीं आ रही, क्योंकि N1 का N2 के साथ लिंक है। एक तो तरीका ये है इसको चेक करने का, एक और तरीका है, वो भी आप अगर कहते हो तो बस वो भी सिखाया है। मेन लीड दो और वहाँ से एक बल्ब दे दो पीछे से, फ्रिज में से, कि L1 और मतलब L1 और N1 पे मैं ये फेस नोडल लगाऊंगा और L2 और N2 पे ये बल्ब लगाऊंगा। अगर बल्ब ग्लो हो गया तो इसके लिए ठीक है। ये तरीका भी अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। फेस किस में दे रहा सर? जहाँ मर्जी दे दो आप, वैसे देना चाहिए आपको। कहाँ पे? L1 पे। फेस इसका ब्लैक वाला है, मैंने L1 पे दिया और न्यूट्रल इसका ये है, इसको दिया। पकड़ लो इसको कैपेसिटर को, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ से पकड़ रखना। चलो भी लगाओ उसको नीचे। सर आप हो ना मेरे साथ? हाँ मैं हूँ ना आपके साथ। क्या हो रहा है? ऑन कर दिया, अब देखना बल्ब ग्लो होगा। बंद करो। ठीक है, ओके, निकाल दो बात। इस तरीके से नहीं, ये चार्ज वाले कैपेसिटर नहीं होते भाई, वो तो बड़ा अगर होता तो फिर ये शॉर्ट होता। लेकिन ये चार्ज, इसमें MFD NF ये कुछ नहीं होता। मैंने बोला ये नाम से फिल्टर कैपेसिटर है, लेकिन ये क्या होता है, फ्लक्चुएशन या हमारी जो AC सप्लाई में जो हमारा फ्लक्चुएशन आती है उसको कंट्रोल करता है, उसको स्टेबल करता है। क्या नाम है इसका? क्लियर हो गया? जैसे हमारे AC में होता है ना, फ्यूज होता है PCB के अंदर, वो उड़ता है पहले, फिर PCB को बचाता है। ऐसे ये पहले खराब होगा। अगर आपकी मानो मशीन डेड पड़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये खराब है, अगर ये खराब हो तो इसमें सही करो। और ये खराब क्यों हुआ पहले ये भी जानना, वजह जानना। वजह हो सकती है शॉर्ट सर्किट हो गया, या PCB खराब है, या मोटर जाम हो गई,
मतलब कहीं ना कहीं से जो है हाई एम्पियर आ रहे हैं, या जहाँ पे उन्हें प्लग लगाया है वहाँ पे वोल्टेज बड़ी कम आती है, 220 वोल्ट या 180 वोल्ट आ रही है, तो ये खराब होने के चांसेस होते हैं। क्लियर हो गया ये? क्या नाम है? फिल्टर कैपेसिटर। उसमें फ्यूज भी है, उसमें सेकेंडरी प्रोटेक्शन है, प्राइमरी है। जो महंगी होती है ना उसमें थोड़ी प्रोटेक्ट पार्ट्स लगाए जाते हैं। आगे चले, लाओ दे दो अभी। अगला चेक करेंगे, अपना नाम क्या चेक करेंगे? वाटर इनलेट बोल। इसमें आपको दिख रहा होगा दो वाटर इनलेट बोल है। इसको चेक करने के भी दो मेथड है, एक मीटर से और एक आपका एक डायरेक्ट 220 वोल्ट देखिए। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। मीटर से करना, मीटर रखना ओम पर, क्या रखना है? लाइट जला देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको। अब मैं जब इस पर लगाऊंगा तो आपकी ओम पे मतलब रेजिस्टेंस से आपकी वैल्यू आनी चाहिए और वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि वेरिएबल ऊपर नीचे हो ही जा रही है, अगर कांस्टेंट होनी चाहिए, रुकी होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है। देखते हैं, ये लगाया, ये लगाया, ये वैल्यू आने तो पहले इसे पकड़ो थोड़ा, देखो कितना आ रहा है? ये आपका 4.42 किलो ओम, मतलब 4 किलो ओम का है ये, 4.5 किलो ओम का। ठीक है, और इसको चेक करते हैं, रख दो नीचे। इसका भी सेम आ रहा है, रुकी हुई ना वैल्यू, इसका वाला ये ठीक है। ठीक है, अब अगर मान लो अभी भी आपको कंफर्मेशन नहीं हुआ तो आप इसको डायरेक्ट सप्लाई दो, और अगर सप्लाई दोगे तो ये कुछ किया। अब सेकेंडरी ऑप्शन क्या हमारा? सप्लाई के साथ हमने डायरेक्ट सप्लाई ली है, इसको हम फेस न्यूट्रल कहेंगे, 220 वोल्ट आ रही है। इसको हम यहाँ लगाएंगे, पहले एक पे चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये कुछ ना कुछ रिस्पांस देगा, कोई वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ठीक होगा तो चलो भाई चलाओ, कर रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। बंद करो, अब दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, पहले दोनों के दोनों ये वॉल्व क्या है? ठीक है, इसमें वाइब्रेशन हो रही है, इसका मतलब ये ठीक है। समझ में आ गया? वाटर इनलेट वॉल्व काम क्या है? पानी का गेट है, पानी को अंदर लेके आना या पानी को बंद करना, इसका काम। और इसको जो कंट्रोल करता है या इसको जो सप्लाई देता है या फीडबैक देता है वो है प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर इसका उस्ताद है, वो जजमेंट करेगा कि इसको कब बंद करवाना है, कब चालू करना है। पहले पार्ट आएगा प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर जब पानी फिल हो जाएगा तो उसमें एयर डोम के अंदर पूरा प्रेशर आ जाएगा। उसको जब समझ में आएगा मेरे पानी के कपड़े को भी पानी फिल हो गया तो फिर पीसी को कमांड देगा, पीसी भी इसकी सप्लाई कट कर देगी। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, चलो जी, ये हो गया, बंद कर दिया। क्या नाम था इसका? वाटर इनलेट वॉल्व। ये भी चेक हो गया और ये भी चेक हो गया। जो हो ही जा रहा है मैं यहाँ रख दिया। अब अगला आता है आपका कौन सा? ड्रेन मोटर या ड्रेन पंप। ड्रेन पंप, इसको चेक करने के भी दो मेथड है, एक मीटर के साथ और एक सप्लाई के साथ। ठीक है ना। तो मीटर के लिए आपको सिंपली रजिस्टेंस पर रखना है। यहाँ पे क्वाइल होती है, ये दिख रहा होगा आपकी क्वाइल है। ठीक है, इसके अंदर आपको वैल्यू आएगी। क्या आएगी? अगर वैल्यू आती है और रुकी हुई आती है, कांस्टेंट आती है, स्टेबल आती है, इसका मतलब ठीक है। तो मैंने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और वेट करूँगा, वैल्यू मेरी रुकी होनी चाहिए। दिख रहा है वैल्यू जो है ये 1 पॉइंट समथिंग आ रही है। कितना सर आ रहा है? ये आ रहा है 179 के आसपास है। एक सेकंड रुको, ये आया आपका 178.9 ओम, मतलब 180 ओम का है। 180 ओम। अब इसको चेक करते हैं उसके साथ सप्लाई के साथ। तो सब डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, तो सप्लाई के चेक कर रहे हैं। ये दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है आपका ये वर्क कर रहा है और आवाज़ भी आ रही है आपको, इसका मतलब ये चल रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, चलो बंद कर दो। ओ भाई, ये डोर स्विच है जो आपका 220 वोल्ट पे काम करता है। और ये आपका डोर स्विच में हमेशा 3 पॉइंट होंगे, दिख रहा होगा आपको। इस 3 पॉइंट में एक पॉइंट होता है कॉमन। इसमें ध्यान से सुनना, इसका लॉजिक सबसे डिफरेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक डोर स्विच को चेक करने का तरीका सबसे अलग है, सुनना ध्यान से। इसके जैक में आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 3 में एक होगा कॉमन। अब कौन सा हमें नहीं पता, एक होगा कॉमन, एक होगा NC
एक होगा NO। अभी NC और NO क्या होता है इसके बारे में सुनो। NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज। तुम क्या करना चाहते हो? का डोर स्विच है, मैंने बताया इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक होता है कॉमन, एक होता है NO और एक होता है NC। NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। जैसे मान लो अभी ये मशीन से बाहर है तो कॉमन और NC पे वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की क्योंकि वो क्लोज है, और कॉमन और NO पे वैल्यू नहीं आएगी, ओपन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आई थिंक जब नए नए आए थे, ओपन सर्किट, सीरीज सर्किट, क्लोज सर्किट, पैरेलल सर्किट, ग्राउंड सर्किट, शॉर्ट सर्किट पढ़ाया था ना। वैसे तुम्हारी भाई साहब वहाँ से स्टार्ट हुई थी, बिगनिंग तुम्हारी वहाँ से थी, आज यहाँ पूछो। चलो अब देखो, अब इसमें हमने रखा हुआ ऑफ पे रखा, मुझे नहीं पता इसमें कौन सा क्या पॉइंट है, इसमें पढ़ो एक बारी, मोटा पढ़ लो। अब इसमें एक पॉइंट पे रखा मैंने, किसी भी एक पे रखा, और फिर मैंने देना किस पे वैल्यू आती है। अगर वो कॉमन पॉइंट होगा, भला अगर ये ठीक होगा तो कॉमन के साथ किसी एक पे वैल्यू आएगी, एक पे नहीं आएगी। अगर ये ठीक नहीं होगा तो दोनों पे वैल्यू नहीं आएगी, खराब होगा तो दोनों पे आएगी। अगर मान लो खराब है ना तो या तो दोनों पे आएगी या दोनों पे नहीं आएगी, ठीक है तो किसी एक पे आएगी बस। अब देखते हैं आता है नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता कौन सा क्या है। मैंने अभी 3 पॉइंट है, मैं सबसे लेफ्ट वाले पॉइंट पे रखा है, सबसे लास्ट वाले पे। मैं आपको बोलूँगा, आप सुनते रहना। क्या रखा मैंने? लेफ्ट, सबसे लास्ट वाले पे क्या रखा मैंने, अब बीच में रखा सेंटर पे। मुझे देना वैल्यू आ रही है, कोई वैल्यू आ रही है, अभी देखते हैं आती है, आ रही है। तो इसमें आ रही है 191.6 ओम, मतलब 190 ओम के आसपास वैल्यू आ रही है। तो मतलब इसमें एक कॉमन है और एक NC है, एक कॉमन और एक NC है। एक पे देखता हूँ लास्ट वाले पे, इसमें वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि ये क्या है, ये NO है। क्या है? NO है। तो NC की कॉमन के साथ वैल्यू आएगी, बट कॉमन के साथ NO की कोई वैल्यू नहीं आएगी। और मैंने आपको बोला अगर ये ठीक होगा तो किसी एक पे वैल्यू आएगी, एक पे नहीं आएगी। तो खराब होगा तो दोनों पे आएगी या दोनों पे नहीं आएगी। समझ में आ गया? ये होता है आपका क्या, डोर स्विच, इलेक्ट्रॉनिक डोर स्विच। कभी कभी क्या होता है, ये ना स्टक हो जाता है, स्टक मतलब जाम हो जाता है। अब उस समय में आपको क्या, कस्टमर ये बोलेगा कि मेरा गेट बंद नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? मेरा गेट बंद नहीं हो रहा। अब जब तक गेट बंद नहीं होगा मशीन चलेगी नहीं, या अगर ये स्टक हो गया तो मशीन तो चल जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगा, समझ ले तरीके का मशीन चलेगी कि पानी बाहर निकलता रहेगा, फिर गेट खुला रहेगा। मतलब गेट ना बंद हो और इसके कारण गेट नहीं बंद हो रहा, तो आपको कैसे सही करना है उसके बारे में सीखो। इसको बंद करो, आपको सिंपली स्क्रू ड्राइवर लेना। मैं पहले इसको लगा के दिखाता हूँ पहले होता कैसे है, खराब कैसे होता है। आपको इसमें दिख रहा होगा एक पत्ती थी, इसमें एक स्टील पैप ब्लैक कलर की, अभी वो यहाँ से अंदर है, ये दिख रहा है, यहाँ से कुछ अंदर कोई पत्ती दिख रही है, अंदर है ना अभी वो। अभी मैं यहाँ से पुश करूँगा, यहाँ से बाहर आएगी, देखो जब वो बाहर होगी ना तो लोग बैठता नहीं है, मतलब यहाँ पर लोग नहीं बैठेगा। अभी बैठेगा, लेकिन जब ये बाहर चली जाएगी तो बैठेगा, देखना कैसे होगा। तो इसमें किसी को गेट में लगाऊंगा ना, गेट बंद नहीं होगा अभी क्योंकि ये लॉक लग गया। अब इसको कैसे सही करना है, आपको इसको यहाँ से पुश करके अंदर कर देना, सही हो जाएगा ये इस तरीके से ऐसे किया और ये ऐसे कर दिया। अभी ये अंदर चला गया, अभी यही चीज़ बाहर थी, तो अभी ये गेट खुलेगा ही, बंद भी होगा, काम करेगा। बट ये जब बाहर आ जाएगा तो काम नहीं। कभी कभी क्या होता है, अपने आप मशीन अपने आप जो डोर स्विच है ना, इसकी चीज़ बाहर आ जाती, भले डायरेक्ट हो जाएगा। फिर कहो चाहे डोर खोलो चाहे बंद करो, लेकिन डोर बंद नहीं होगा और मशीन चलती भी रहेगी। या आपको जैसे मान लो ऐसी एक सिचुएशन आ गई जिसमें आपको ये देखना है कि आवाज़ जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, और जब डोर बंद होगा तो आवाज़ आती नहीं है। तो इसको डायरेक्ट करके इसको खुला रहने दोगे, फिर आवाज़ सुनोगे कहाँ से आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही है, अजीब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो हब खराब हो सकता है, ठीक है। या आपका अगर कुछ और सिंपल आवाज़ आ रही है, थोड़ी कम आवाज़ आ रही है, वो आपका बेरिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका डोर स्विच। क्या नाम है इसका? कंपनी का सब अलग अलग आता है, सेम आता है। और इसको चलाने का मेथड बताऊंगा। इस मोटर का नाम है यूनिवर्सल मोटर। क्या नाम है? यूनिवर्सल मतलब है कि मोटर AC DC दोनों सप्लाई से चलती है, लेकिन अगर बिना PCB के इसको चलाना चाहो तो चला भी सकते हो, लेकिन कुछ एक स्टेप है, वो स्टेप आपको मैं पहले बताऊंगा थ्योरी में, फिर आपका प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा।
अभी फ़िलहाल आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कैसे कैसे इसका नाम यूनिवर्सल जो है, कैसे कैसे इसके बारे में सुनना। इस मोटर में आपको दिख रहा होगा बड़ा सा जैक है। इस जैक में 10 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? मतलब 10 वायर लगी हुई है, 10 में से एक जैक खाली है, तो कितने रह गए? 9। तो 9 वायर है यहाँ पे। कितने वायर? अब 9 वायर किस किस चीज़ की आपको काउंट करवाता हूँ, सुनना ध्यान से। 2 वायर है टैकोमीटर की। किसकी है? टैकोमीटर। हाँ, और 2 वायर है कार्बन बुश की। किसकी? कार्बन बुश की। लेफ्ट राइट 2 होता है। 2 वायर जो है वो आपकी है थर्मिस्टर की। किसकी है? अभी क्या होता है टैकोमीटर, आगे आगे आपको बताऊंगा। मैं काउंट कर रहा हूँ किसकी चीज़ की वायर है। 6 होगी वायर। लास्ट में बताया मैंने थर्मिस्टर की 2 वायर है। बाकी जो 3 वायर बचती हैं वो आपकी वाइंडिंग की होती है, जिसको स्टार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको आप बोलते हैं कॉमन स्टार्टर की होती है। तो 3 और 6 कितने हो गए? 9 हो गए। और 9 वायर होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन सबके पार्ट्स का क्या काम है, टैकोमीटर का क्या काम है, कार्बन का क्या काम है, थर्मिस्टर का क्या काम है, इसके बारे में सुना। कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? ये दिख रहा है आपको राउंड सा, ये आपका टैकोमीटर है। क्या है? टैकोमीटर। जैसे आपको पता होगा कल मैंने मशीन को बीसीबी से 1200 आरपीएम में सिलेक्ट किया था ना, इसमें किया था 1200, और फिर मशीन की स्पीड बढ़ गई थी। टैकोमीटर का काम यही है कि जिस पे कस्टमर या कंज्यूमर जिस स्पीड पे आरपीएम पे सेट करता है उस स्पीड पे मोटर को राउंड करवाना या रन करवाना टैकोमीटर का। समझ में आ गया? ये टैकोमीटर की वायर है, 2 वाइट जा रही है, दिख रही है। इसके बाद एक वायर ये ग्रे वाली और एक वायर ये येलो वाली जो आपकी लेफ्ट राइट पे लगी हुई है, ये आपकी कार्बन बुश की है। किसकी है? कार्बन बुश का काम मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जिस रोड पे चलाओ उस पर हमारी हल्की सी वो होती है, क्या कहते हैं, चिंगारी टाइप उतरती आती है, ठीक है ना। तो जैसे हमारी ड्रिल मशीन के अंदर भी ये चीज़ होती है, कार्बन बुश होते हैं तो घिस जाते हैं। इसके अंदर भी कार्बन बुश का लेफ्ट वाला अलग है, राइट वाला अलग है। तो जिस पे चलाओगे वो वाला स्पार्किंग करेगा, अगला वाला स्पार्किंग नहीं करेगा। समझ में आ गया? अभी मैं आपको मोटर चलाने भी सिखाऊंगा आपको। कारण उसमें 3 वायर होते हैं। किसमें? कारण उसमें 2 3 वायर। दो, एक लेफ्ट और एक राइट। 2 टैकोमीटर की, 2 कार्बन बुश की। अब ये 2 वायर है, एक येलो और एक ये ग्रे। ये 2 वायर टैकोमीटर की और येलो ग्रे कार्बन बुश की। 4 वायर हो गई। इसके आपको 2 ब्लैक वायर दिख रही है, ये वाली, ये दिख रही है 2 ब्लैक वायर, देखते रहो। ये अंदर जा रही है। ये पता है किसकी है? ये है आपकी थर्मिस्टर की। किसकी है? थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर का क्या, देखो वो आम सब मोटर में नहीं लगा होगा। जो मोटर कंपनी की जेन्युइन मोटर होगी, बढ़िया कंपनी की मोटर होगी, उसमें वो कंपनी लगा के देती है, जिसका नाम है थर्मिस्टर। क्या काम है मान सुनना, क्या काम है? थर्मिस्टर एक सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, वाइंडिंग के टेम्परेचर को सेंस करता है। क्या करता है? वाइंडिंग के टेम्परेचर को सेंस। वाइंडिंग दिखाता हूँ, ये वाइंडिंग होती है, इसके टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर डिजायर्ड टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो ये कहता है मोटर को शट डाउन कर देते, बंद कर देते, ताकि मोटर खराब ना हो। आपकी पानी की मोटर में भी चीज़ होती है, बट उसमें होगा तो जेन्युइन होगी। जैसे मान लो आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, आपके घर में कुछ त्यौहार है, कोई फंक्शन है, जिसके कारण आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, नॉन स्टॉप आपकी वाटर पानी की जो मोटर वो चलती जा रही, मोटर को रेस्ट नहीं मिल रहा। जब मोटर को रेस्ट नहीं मिलेगा, मोटर की वाइंडिंग हीटअप होगी। डिजायर लिमिट से ज़्यादा अगर ये हीटअप होगी, अगर इसमें थर्मिस्टर लगा होगा तो ये आपको कट ऑफ करवा देगा। और वो तभी चलेगा जब ये मोटर की वाइंडिंग ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन होगी, तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और अगर जिस मोटर में ये नहीं होगा, अगर उस कंडीशन में क्या होगा, जब मोटर ओवरहीट होगी तो ये वाइंडिंग टूट जाएगी, वो मोटर शॉर्ट हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या लगाएंगे? थर्मिस्टर। समझ में आ गया? कितनी बार होगी? 6 बार होगी। बाकी 3 बार किसकी है? जो कॉमन स्टार्टर की होती है वो इसकी होती है। समझ में आ गया? अब 1 बाय 1 सारे पार्ट चेक करवाता हूँ लगे जैक पे कि टैकोमीटर सही होगा तो कैसे पता चलेगा, थर्मिस्टर सही है तो कैसे पता चलेगा, और अगर वो कार्बन ठीक है तो कैसे पता चलेगा। अब देखना क्या समझ में आ रही चीज़ें मेरी? चलो देखते हैं। पहले मीटर को कहाँ पे रखा हुआ? ओम पे। क्या रखा हुआ है? पहले हम चेक करते हैं व्हाइट वाली वायर, टैकोमीटर। क्या चेक करते हैं? ठीक है, टैकोमीटर के अंदर आपका यहाँ पे दिख रहा होगा एक वायर खाली है, ब्लू वाली, फिर बीच वाला पॉइंट खाली है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ब्लू वायर के बाद जो बीच वाला पॉइंट है खाली पड़ा हुआ है, और उसके बाद वही 2 वाइट वायर आती है। ये वाइट वायर इसकी है टैकोमीटर। इसमें या तो रजिस्टर में वैल्यू आएगी या बीप आएगी, दोनों में से एक चीज़ आएगी। ठीक होगी तो देखते हैं। अभी ओम पे है, देखो वैल्यू आ रही है 680 68, मतलब 68 ओम।
टैकोमीटर 68 ओम का है, नियर बाय 70 ओम। ठीक है, टैकोमीटर ठीक होगा तो वैल्यू आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, बीप पे करता हूँ। मैंने बोला एक चीज आएगी, या बीप आएगी या वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर कोई पार्ट है जैसे बीप नहीं आ रही तो उसे वैल्यू पे चेक करो, दोनों में से एक चीज आनी चाहिए। तो इसमें बीप नहीं आ रही ना, लेकिन वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही ना, ठीक है, टैकोमीटर समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं क्या कारण बुश का चेक करते हैं, जो एक यहाँ लगा हुआ है और इसका एक यहाँ लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं। सिंपली बीप पे रखा हुआ, बीप पे चेक नहीं होगा, ये भी ओम पे ही होगा। किस पे होगा? ओम पे है। एक मैंने यहाँ लगाया, एक मैंने इसके यहाँ लगाया, अब मुझे वैल्यू दिखेगी। आने तो वैल्यू रुकनी चाहिए, वैल्यू रुक गई। ये आपकी आ रही 4.5 ओम, मतलब 4.5 ओम का इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्लियर हो गया? ये भी ठीक है, बीप पे नहीं आएगा ये भी। बीप आ रही है क्योंकि ये ना क्या होता है इसके अंदर, ये स्टार्टर एक होता है स्टार्टर, एक होता है रोटर। रोटर के साथ ये पूरा जुड़ा होता है, तो ये क्लोज सर्किट बन गया ना, इसमें बीप आती है। आपको चेक जब करना है ना तो आपको रेजिस्टेंस को चेक करना, बीप तो आएगी आएगी, खराब पे भी आएगी, लेकिन अगर ये ठीक होगा रेजिस्टेंस चेक करना। आपको क्या चेक करना है? ठीक है, समझ में आ गया? अगला चेक करते हैं। आपको चेक करना है थर्मिस्टर। क्या चेक करना है? थर्मिस्टर की ये दो ब्लैक वायर है, ये यहाँ पे ब्राउन के साथ और येलो के आगे लगी हुई है, दिख रही है? इस पे बीप आएगी। क्या आएगी? तो देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे लगा हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे बीप आनी चाहिए। आ रही है? इसका मतलब थर्मिस्टर भी क्या है? ठीक है। इस प्रकार से आप इस मोटर में जो लगे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो। एक्सटर्नल पार्ट क्या क्या? टैकोमीटर, थर्मिस्टर, कारण बुश। अब हमने चेक करना मोटर शॉर्ट तो नहीं होगी। सिंपली आपको हमने पहले बताया हुआ, मोटर शॉर्ट होगी तो ग्राउंड के साथ बीप देगा। पहले आपको वो पोजीशन ढूंढना जहाँ पे बीप आए, जहाँ पे पेंट ना हो। देखता हूँ। अब आपको तो स्टार्टर की वायर से ना बाकी 3 बची पे लगाना बन रहा है। अब बीप नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई मोटर शॉर्ट है। देखते हैं अब स्टार्टर की वायर कौन कौन सी आती है? रेड और ये ब्राउन और ये ब्लू। ठीक है, देखते हैं। अरे 6 वायर जैक की निकाल दी जो पार्ट्स लगे, बाकी 3 स्टार्टर की। अगर सभी फील्ड में वायर की कलर दूसरी हो तो? अरे कलर को मैं जा ही नहीं रहा, मैंने कलर का तो जिक्र किया ही नहीं। मैंने कहा टैकोमीटर की 2 वायर होंगी, थर्मिस्टर की 2 वायर होगी, 4 हो गई। 2 वायर थर्मिस्टर की होगी, कितनी होगी? 6। बाकी 3 बची वो थर्मिस्टर की है, उसकी स्टार्टर की। मैंने कलर जिक्र किया कभी? कलर कभी भी मैं कभी जिंदगी में कलर के ऊपर जाता ही नहीं। जगह मिलेगी बीप आई? बीप आई? अब बीप आई तो मतलब ये आपकी मोटर ओके है, पार्ट भी ठीक है और शॉर्ट भी ठीक है। इस प्रकार से इस मोटर को आप चेक कर सकते हो कि मोटर ठीक है, इसके पार्ट्स भी ठीक है कि नहीं है। अब इसको आगे जाके इसको चेक करना बताता हूँ, मतलब चला के दिखाता हूँ कि चलेगी कैसे। उसके लिए आपको बताता हूँ पहले थ्योरी में, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ट्रैक चलाना तो आपको एक फेस मीटर चाहिए, अभी लगाना नहीं है। ये फेस मीटर ले लिया, ये मैंने बोला एक लगाना है कारण बुश पे और एक लगाना है स्टार्टर पे। तो ये रहा आपका कारण बुश, ऊपर से सेकंड नंबर ये लगाया मैंने कहा कारण बुश पे और स्टार्टर पे लगाता हूँ। स्टार्टर वाला चाहे मैं यहाँ लगाऊँ तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूँ नीचे ब्लैक वाला। ब्लैक वाला कहाँ से? 1 2 3 4 6 पे है। तो 1 2 3 4 5 6 सर 6 पे नहीं है सर, 5 पे है सर, 5 पे है सर। एक जैक तो खाली पड़ा है। अरे खाली वाला तो नीचे है यार, हिल रहा है। समझ गए ना तुम? एक ये हिल रहा है और देखो कौन सा हिल रहा है। ये क्या हिल रहा है? ये कारण बुश। और ये कौन सा हिल रहा है? स्टार्टर। हो गया ये? चलो भी लाओ एक वायर तो सिंपल वाली लूपिंग कर दो सर, लूपिंग करके। अब लूपिंग कहाँ करनी है? ये हिल रहा है, ये ऊपर स्टार्टर वाला हो गया और एक कहाँ लगाना है? दूसरे पॉइंट पे पीला वाला। ठीक है जी, चल लगा दे पुटा। फिर से देख लेते हैं। ये सप्लाई आई, एक मैंने न्यूट्रल लिया, ये लगाया कारण बुश पे, एक लगाया स्टार्टर पे। ये हो गया फेस न्यूट्रल। और एक ली मैंने लूपिंग वाले वायर, जो एक लगाई स्टार्टर पे, एक लगाई कारण पे। अब एक आपका स्टार्टर बचा हुआ है,
अब वो क्या करेंगे दूसरा, अब मैं अगले वाले में क्या करूंगा, दूसरे यहाँ हाथ से से निकाल लगा के- रहने दूंगा, ये ऊपर से उतार के नीचे लगा दूंगा, फिर राउंड दूसरा हो जाएगा। अब देखो चला चलाओ भाई छोटा, वही रहना, अगर मैं बोलूंगा बंद तो बंद कर देना, पीछे पीछे हाथ रखना, उड़ेगा बस चलाए रखो, आवाज देख रहे हो इसकी, और इसकी देखो वो भी एक गाड़ी टाइप की आ रही हुई पार्किंग की हो रही है, वो किसकी है, वो कारवान की है, कारण चलो बंद करो। अब ये मोटर कैसे चल रही है अब देखते हैं, अभी लगाना मत, कैसे चल रही है, क्या चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज से चलेगी। क्या चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इसको करते हैं दूसरा राउंड, एक राउंड चल गया, अब का दूसरा राउंड, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से निकाला, एक स्टार्टर से निकाला, दूसरे स्टार्टर पे लगा दिया, सिंपल चीज नहीं है। यही तो बात है सर, क्या बात है सर, चलो छोटा, चलो इरफान खान का डायलॉग ये भी सेम आ रहा है, इसमें भी गाड़ी जाना है 1200 सर, इसके पूरे आपके में बोले 1200 इससे कुछ ज़्यादा ही इसका एडिटर वाला कैसे है सर इसको नहीं, अब आपसे वापस हो जाएंगे, ब्रांडिंग कर दी उड़ने वाली थी थोड़ी सर, पूरा रॉकेट जैसा चल रहा है। चला के देखियो। अभी क्या हो रहा था, अभी हम लोग उंगली लगा के नहीं देखे। इस प्रकार से हम ये यूनिवर्सल मोटर को चेक करते हैं। अगर ये मोटर बिना पीसीबी के लेफ्ट या राइट दोनों राउंड घूम रहा है और बिना पीसीबी लगा के नहीं घूम रहा तो समझ आना पीसीबी खराब है, ठीक है। तो होप करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज इस वीडियो में यही बताया कि फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या चेक करते हैं। चलो जी, थैंक यू।